वेलकम गाइस टू योर ऑन चैनल गिग्स फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक गिग्स फॉर गिग्स पे कोर्स है जिसका नाम है 11 वीक्स ऑफ डीएसए वर्कशॉप। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे कंटेस्ट दिए जाएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगी और उस क्वेश्चन को आपको टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भेजा गया है हमें एक दीपक गुप्ता है जिन्होंने हमें कमेंट में इस क्वेश्चन का लिंक भेजा था। उन्हें ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही थी तो मैंने इसे ट्राई किया और इसे सॉल्व किया और मैं आपको इसका बहुत ही अच्छे लॉजिक के साथ आपको अभी समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन के बाद पढ़ लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग तभी इस क्वेश्चन को एक्सेस कर पाओगे जब आप उस कोर्स को इनरोल करेगा और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप कर लेना इसे इनरोल। मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है। ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रही है आपको एक n वैल्यू दिया रहेगा, यानी कि एक नॉन नेगेटिव नंबर दिया रहेगा और उस नॉन नेगेटिव नंबर को उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, एक वैल्यू k आना चाहिए जिसका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट उस नंबर के बराबर आना चाहिए। जैसे सपोज करो कि ये 12 है, तो 12 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 4 12, या फिर 2 इंटू 6 भी कर सकते हैं और 6 इंटू 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर क्या आना चाहिए, जो इन सब में सबसे मिनिमम है ना वो हमारा आंसर आना चाहिए, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ के हुज प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ के विल बी इक्वल टू द n। समझ में आई बात। अब जैसे यहाँ पे 100 है तो 100 का और कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, 2 5 एंड देन 5। डेट मीन्स आप लोग इसे गौर से देखो तो ये क्या है, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 5 जा 100 आ गया। लेकिन हम लोग इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 4 5 5, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 5 एंड 4, या फिर 5 4 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें जो सबसे मिनिमम है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि 4 5 5। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि यार बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, हम लोग इसे ऐसे फैक्टराइज कर देंगे और उसके बाद उसे सॉर्ट कर देंगे। बट इट्स नॉट दैट लाइक ईजी, बट इट्स ऑल्सो नॉट दैट लाइक टफ विच यू थिंक। ओके, ये ना ही वो टफ है ना ही कोई ईजी है, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है जो हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है, और अगर आप लोग ने समझ गया होगा तो प्लीज़ एक बार खुद से अप्रोच लगाओ, खुद से ट्राई करो, और तब नहीं होता है तब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, अब जैसे 140 आ गया तो 140 के भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, लेकिन जो इसका जो सबसे मिनिमम सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा 4 5 7। 4 5 जा 20, 7 जा 140। ओके, लेकिन एक इसमें क्या है 17। क्या हम लोग 17 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या, जिसका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 17 आ जाए? कैसे, इसका एक फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर तो ये खुद है 17। लेकिन देखो अगर 17 लिखते हैं तो 1 इंटू 7 7 ही हो रहा है ना, इसका आंसर 17 तो कभी हो ही नहीं पा रहा है। तो जिस केस में when it's not possible to form the number k whose product of digit becomes n, we should have to return -1। that means उस केस में हमें -1 रिटर्न करनी है। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम लोग इसके अप्रोच की तरफ चले, तो अब आपको क्या करना है, अप्रोच की तरफ जाने से पहले एक बार खुद से जो पॉसिबिलिटी हो सके, भले उसका रॉन्ग आंसर आए, एक बार ट्राई करो, क्योंकि जब हम लोग कुछ गलत करके सीखते हैं ना तो हमेशा याद रहती है। ठीक है, ओके, चलते हैं अब हम लोग अप्रोच की तरफ। ओके, हम लोग इसमें करेंगे क्या कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 140 लेते हैं। जैसे सपोज करो कि हम लोग सिंपल एक नंबर लेते हैं 120 या फिर सिर्फ 20। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर दो तरीके से आ सकता है, 2 2 2 5 5 4 या फिर 4 5। ठीक है, या फिर 4 5। सपोज करो कि हम लोग ने एक नंबर लिया n। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे, स्टैक लिया और हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इसका जो भी फैक्टर होगा, 2 डिजिट में फैक्टर नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग को डिजिट के जो वैल्यू चाहिए उसमें हर एक सिंगल डिजिट का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि 2 डिजिट से हम लोग कभी भी इसे डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि इसे जब भी डिवाइड करेंगे तो कहाँ से 9 से लेकर के 2 तक में,
सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, यानी कि 2 से लेकर के 9 तक में डिवाइड करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज करो कि 32 है तो इसे 4 इंटू 8 भी हो सकता है, 8 इंटू 4 भी हो सकता है, लेकिन हमें चाहिए 4 इंटू 8, यानी कि 84 बड़ा है 48 से, और हमें मिनिमम चाहिए तो 48 इसका आंसर होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना कि उल्टा चलेंगे, 9 टू 2 चलेंगे। अब समझ में आया क्यों कर रहे हैं? हाँ, अब सपोज करो कि हम लोग अभी 9 पे हैं, ठीक है, अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रही है तो हम लोग उस 9 को इसमें पुश करवा देंगे। यानी कि सपोज करो कि हमने आई कहाँ से कहाँ तक चला, 9 से 2 तक एक लूप चलाएंगे। ओके, 9 से 2 तक लूप चलाएंगे, यानी कि i इक्वल टू 9, i ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस माइनस i। कहीं पे भी हर बार चेक करेंगे कि n अगर i से डिविजिबल है तो i को स्टैक में तब तक पुश करवाते रहेंगे जब तक वो n से डिविजिबल होगा, और ये हर एक वैल्यू के लिए होगा। ठीक है, i यहाँ पे पुश होता रहेगा। अब स्टैक क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो वैल्यू सबसे पहले डालते हैं ना वो सबसे नीचे रहता है, और जो वैल्यू सबसे लास्ट में इंसर्ट करते हैं वो वैल्यू सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में गया वो पहले आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या करा कि n को i से डिवाइड करा और i को स्टैक में पुश करवा दिया अगर वो डिविजिबल है तो, और कब तक, जब तक वो i से उसी नंबर से डिविजिबल होता जा रहा है तब तक हम उस नंबर को इसमें पुश करवाते जाएंगे। अब जैसे देखो 32, ठीक है, 32 में जरा बताना जरा, क्या ये 9 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं ना। तो चलो अब 8 पे आते हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है। तो हमने क्या करा, स्टैक में 8 पुश करवा दिया। ठीक है, अब देखो 8 से पुश करवाते ही ये नंबर हमारा 32/8 अब क्या बन गया 4, यानी कि अब हमें 4 के लिए चेक करना है। अब ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है ना। तो चलो अब 8 से आते हैं 7 पे, 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 6 से नहीं है, 5 से नहीं है, 4 से हाँ है। चलो अब 4 से है तो 4 इसमें पुश करवा दिए, और ये कट के हो गया 1। अब देखो ये 1 है ना, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। अब हमें 2 ही तक तो चलना था ना। अब हम लोग लूप से बाहर आएंगे। ठीक है, अब लूप से बाहर आए, अब ये जो वैल्यू है ना स्टैक में, इसे हम लोग पॉप आउट कर दें, यानी कि इसे बाहर निकालते हैं। मैंने क्या कहा था, जो वैल्यू सबसे लास्ट में गया वो पहले निकलेगा, यानी कि 4 पहले निकलेगा। सपोज करो कि एक बकेट है उसमें हमने ट्रे रखा है, तो जो लास्ट प्लेट सबसे लास्ट में जाएगा वो प्लेट सबसे पहले निकलेगा। तो हमारा ये आ गया 4, तो 4 निकल गया, तो अब क्या निकलेगा 8, तो ये आ गया 8। इसका मतलब क्या है, हमारा 48 आंसर हो गया। ठीक है, सेम लॉजिक हम लोग अप्लाई करते हैं 140 के लिए। ठीक है, चलो दूसरा करते हैं 140। ठीक है, चलो एक स्टैक बनाते हैं। ये हमने स्टैक ले लिया। अब देखो हमने कहाँ से कहाँ तक चलनी है, 9 से लेकर के 2 तक चलनी है। ठीक है, 9 से जरा देखना तो क्या ये डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है। 8 से भी नहीं हो रही है। 7 से ऑब्वियसली ये 7 से हो रही है 20 टाइम्स में। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने पहले 7 पुश कराया और यहाँ पे हमने n को डिवाइड कर दिया 7 से, तो अब हमारी n बन गई 20। क्या अब ये 27 से डिवाइड हो रही है? नहीं। तो अब हम लोग आते हैं 6 पे, क्या ये 6 से हो रही है? नहीं। क्या ये 5 से हो रही है? ऑब्वियसली हो रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 पुश करवा दिए और इसे अपडेट कर दिए 20/5 यानी कि 4। ओके, अब देखो क्या ये 5 से हो रही है 4? नहीं हो रही है। 4 से हाँ हो रही है। तो चलो 4 को हमने क्या करवा दिया, पुश करवा दिया। अब ये हो गई 4/4, ये क्या हो गई 1। ठीक है, क्या ये अब 4 से हो रही है? नहीं हो रही है। 3 से नहीं, 2 से नहीं। अब 2 ही तक तो हमें चेक करनी थी। अब हम लोग बाहर आएंगे तो कि देखो ये 4 पहले निकलेगा, ये 5 फिर आएगा हमारा 7, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 4 5 7। ठीक है, बस इसमें हमें क्या करना है, बस एक चेक करना है ये पॉप आउट करने से पहले कि अगर n
अगर हमारी लूप खत्म हो जा रही है 9 से 2 तक और अगर n इज नॉट इक्वल टू माइनस यानी कि सॉरी नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि वो कभी डिविजिबल नहीं हो पाएगी। अब मैं बताता हूँ क्यों। सपोज करो कि n प्राइम है जो कि ग्रेटर देन 10 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। जैसे 13 इज अ प्राइम नंबर। अब 13 कभी भी 9 से 2 तक में तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, यानी कि n एज इट इज ही रह जाएगा, यानी कि n कभी भी 1 पे नहीं पहुंचेगा। और अगर जब n 1 पे नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब क्या है कि n कभी भी फॉर्म कर ही नहीं सकता है एक नंबर k जिसका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट n के बराबर हो। तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ये वाला प्रोसेस आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बस लास्ट एग्जांपल, उसका हम n इक्वल टू 13, ठीक है। चलो 13 लेते हैं। एक हमने स्टैक बनाया। अब देखो 9 से 2 तक हमें चलनी है, सिमिलरली यही लूप हमें चल रही है ना हमेशा। क्या ये 9 से डिवाइड हो रही है? नहीं। 8 से नहीं, 7 से नहीं, 6 नहीं, 4 5 नहीं, 4 नो, 3 नो, 2 नो। डेट मींस हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं गया। अब हम लोग अंदर आते हैं। क्या n 1 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि n फर्दर कैन नॉट बी ब्रोकन इन k सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ k बिकम्स n। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे -1 रिटर्न करवा देंगे। समझ में आया बात? अगर हम स्टेप वाइज देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएशन ऑफ अ स्टैक। सेकंड स्टेप, iterate the loop from 9 to 2 and for each the value of I between 9 and 2 divide the n from I until it completely divides by I and push the I into the stack। That means हम लोग 9 से 2 तक चेक करेंगे और हर n को I से डिवाइड करेंगे, और अगर वो I से डिवाइड हो रही है तो I को स्टैक में पुश करवाते जाएंगे तब तक जब तक वो I से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, ठीक है। और फिर I से जब डिवाइड नहीं होगी तो हम लोग I का वैल्यू डिक्रीमेंट करते करते 2 तक जाकर चेक करेंगे। और जब हम लोग इस लूप से बाहर निकलेंगे तो दूसरा स्टेप क्या है हमारा, चेक। n चेक करेंगे क्या वो n 1 के इक्वल है। अगर n 1 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न -1, अदरवाइज स्टैक में जो एलिमेंट हमने पुश करवाया था उसे पॉप आउट करवा के रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। आई होप बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं लॉजिक के कोड की तरफ। इससे पहले मैं एक बार आपको कह दूं कि एक बार खुद से पहले क्वेश्चन को ट्राई करो, अभी तक लॉजिक क्लियर है। अगर अब हो जाती है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि चीज़ें समझ कर करने में ना कोई चीटिंग नहीं होती है, वो हम लोग सीख रहे हैं और सीखना सबका हक है। मतलब कि हम लोग भी सीख कर ही ऐसे हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझसे भी बहुत सारी क्वेश्चन नहीं होती थी तो मैं भी समझ कर किसी के कोड या फिर किसी का सॉल्यूशन देख कर समझता था, और अब जाके थोड़ी मोड़ी होने लगी, ठीक है। तो हमें बस यही करना है कि समझ के करना है जो भी करना है, ठीक है। अब चलो अब हम इसका कोड देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। हमने क्या करा है, देखो एक चीज़ तो सिंपल है कि ये फंक्शन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, हमने कोड में ही हमें स्ट्रिंग के तौर पे रिटर्न करवाना है। तो ये एक टू स्ट्रिंग मेथड है, आप लोग इसके बारे में ज़्यादा मत समझो। ये टू स्ट्रिंग क्या करता है कि नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अगर 10 अगर नंबर है तो टू स्ट्रिंग के अंदर 10 लिख दो तो वो 10 स्ट्रिंग एज अ ट्रीट होगा, ठीक है। चलो अब हमने एक स्टैक बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है, स्टैक इंट st। ये C++ का stl का फंक्शन है एक। अब हमने क्या करा, 9 से लेकर के 2 तक लूप चला, इक्वल टू 9 और i ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस माइनस i। आप लोग इसे कंफ्यूज मत हो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हो गया। अब देखो वाइल n mod i यानी कि 9, वाइल n mod 9 इक्वल 0, यानी कि ये तब तक लूप चलेगा ना जब तक कि 9 से डिवाइड होता जा रहा है। जहाँ ये 9 से डिवाइड नहीं होगा फिर यहाँ क्या आएगा, 9 से लेस देन 8 यानी कि 8 पे जाएगा। फिर 8 के लिए चेक करेगा वाइल n mod 8, डिवाइड हुआ तो फिर अंदर आएगा, तब तक डिवाइड होता है जब तक 8 से होगा, फिर 7, फिर 6, ऐसे ही फर्दर करके 2 तक जाएगा और n को बार बार डिवाइड करता जाएगा, जितना बार वो डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये चेक कर लेंगे। अगर n 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है तो -1 रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि इस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलेस्ट k, ओके। और ऐसा नहीं है तो हम लोग आंसर में क्या कर लेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे। और देखो वाइल st.empty एक फंक्शन है स्टैक का, स्टैक वेरिएबल का, जो कि हम मेरे ट्रू रिटर्न करता है अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टैक एम्प्टी है
तो ट्रू निगेशन, और ये क्या है, निगेशन ऑपरेटर है, निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स। ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है। ठीक है, हम लोग आप लोग इसके बारे में पढ़ लेना, निगेशन ऑपरेटर इन C++। ओके, और एक बार स्टैक STL में देख लेना। चलो, अब ये क्या करता है कि जैसे ही स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा ना, ये पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो लूप से बाहर आ जाएगा। अब देखो आंसर प्लस 2 स्ट्रिंग st.top, मैंने क्या कहा था, स्ट्रिंग स्टैक में जो सबसे टॉप में होगा वो हमारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर आंसर में ऐड हो जाएगा, और st.pop एक एक एलिमेंट पॉप होता जाएगा और रिटर्न आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगा हो। लॉजिक मतलब कि आप, मैंने पहले ही कहा था कि पहले एक बार लॉजिक देखने के बाद आपको हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत आसान लगे, बट इट्स नॉट इजी लाइक दैट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक बार क्वेश्चन समझ लिया, आप खुद से ट्राई करो, और हमेशा यही करो, पहले क्वेश्चन समझो, खुद से ट्राई करो, फिर और उससे कोड करने की कोशिश करो। सो थैंक यू दीपक फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चंस। आई हैव ऑल्सो लर्न अ लॉट एंड आई होप यू विल ऑल्सो गेट इट, और आप इसे समझ जाओगे। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। सो थैंक यू दीपक। और हाँ, मैं एक बार इसे रन करवा कर दिखा देता हूँ, वरना आपको कि यार आपने तो हर वीडियो में रन करवाया, इसमें रन ही नहीं करवाया। ओके, सो आई क्लिक ऑन सबमिट। या इट्स सबमिट। सो थैंक यू दीपक, थैंक यू गाइस। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करें कहाँ पे आपको समझने में दिक्कत आई, और आपको कोडिंग लाइफ में कहीं भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करिए इस क्वेश्चन का लिंक। हम लोग ज़रूर से कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और आप तक पहुँचने का कोशिश करेंगे। ठीक है।